गुड मॉर्निंग बच्चों। अब एक आते हैं थोड़ा सा एक अगला वीडियो अभी ट्रिग्नोमेट्री पर देखें। अभी तुरंत एक वीडियो आपका निर्देशांक ज्यामिति पर हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति पर विशेष पॉइंट है कुछ जगह पर जहां आपको ध्यान रखना अति आवश्यक है। निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति, इस पर हम लोग विशेषता। अब हमको निर्देशांक ज्यामिति में क्या ध्यान देने वाली चीज है, सबसे बड़ी बात यह है कहां से क्वेश्चन उठाएगा। जो पिछले क्लास में निर्देशांक ज्यामिति का जो वीडियो बनाए थे उसमें हमने पूरा इसका विस्तृत बताया। एक संक्षिप्त एक छोटा वीडियो, मतलब एक छोटा कॉन्सेप्ट बस समझ लेते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग को ये समझना जरूरी था, ये मेरा क्या है, ये वाई अक्ष है, ये वाला एक्स अक्ष है। चूंकि ये दोनों प्लस है तो यहाँ पे ये प्लस प्लस क्वाड्रेंट होगा मेरा। इसको क्वाड्रेंट यानी 1 2 3 4 ये चारों प्रथम क्वाड्रेंट, द्वितीय क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट, या फिर प्रथम चतुर्थांश आपात, द्वितीय चतुर्थांश आपात, तृतीय चतुर्थांश आपात, चतुर्थांश आपात। अब आता है यहाँ पे, तो ये चूंकि दोनों प्लस है तो प्लस, यहाँ पर y अक्ष प्लस में, x अक्ष माइनस में, तो माइनस प्लस में जाएगा ये, क्योंकि x अक्ष माइनस है, y अक्ष प्लस है। यहाँ पर x अक्ष माइनस, y अक्ष भी माइनस, तो माइनस माइनस हो गया। फिर से अगर ये यहाँ पर देखें तो x प्लस y माइनस, तो प्लस माइनस में हो गया। ये बात ध्यान पे रखना है, याद रखिएगा कभी भी ये जो माइनस प्लस खेल रहे हैं हम लोग, इसमें एक बात विशेष करके ध्यान रखिएगा कि अगर 3/4 जो देता है, अगर इस टाइप का कोई अंक दिया हो, ये कभी भी x अक्ष के लिए होता है, ये कभी भी y अक्ष के लिए होता है। ये बात विशेष याद रखिएगा। ये आपको कोटि को प्रदर्शित करता है, ये आपको कोटि को प्रदर्शित करता है। अगर कोटि का मान पूछता है, अगर इस तरह का दिया हो कोटि का मान पूछे, तो सीधा y के स्थान पर का मान को लिख देंगे, यहाँ पर और कुछ नहीं। अगर उसके बाद भुज अगर पूछता है तो हम लोग इसको भुज में डाल देंगे। भुज का मान अगर इस तरह का दे देगा, बोले कि दिए गए नियमांक में भुज का मान क्या मान लिखे, तो 3 कोटि का पूछे तो y लिख देंगे। फिर आता है आपका और एक विशेष रूप से यहाँ पर समझना आवश्यक है, ये प्रथम चतुर्थांश, ये है आपका द्वितीय, कभी भी याद रखिएगा, ये आपका थर्ड, ये आपका फोर्थ यानी कि चतुर्थांश है। अब इसमें एक और चीज पिछले क्लास में भी बताए थे, अभी भी रिमाइंड कर देते हैं। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो थोड़ा ध्यान दिया जा सकता है। दूरी सूत्र। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी हो, दूरी पूछ ही सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी, ऑब्जेक्टिव में भी या लॉन्ग में। तो अगर हमको ज्ञात करना है तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और उसके बाद आपका प्लस y स्क्वायर माइनस y2 का होल स्क्वायर, दोनों के बीच की दूरी ज्ञात हो जाएगी। उसके बाद अगर पूछता है कि मान के चलिए क्या बोलते हैं आपका विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र के द्वारा हम लोग x नियमांक निकाल लेंगे, y नियमांक निकालेंगे, x और y अलग अलग निकलेगा। अगर मान के चलिए आपको अनुपात अगर इस तरह दे दिया हो 3:4, तो जब 3:4 अगर दिया है तो आप क्या करेंगे, ये आपका m मानेंगे, ये आपका n मान के सूत्र को जाएगा। यदि आपको मध्य बिंदु ज्ञात करने का, दो बिंदुओं के बीच के मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए, तो जाहिर सी बात है मध्य बिंदु का मतलब होता है बराबर टुकड़ा, यानी कि 1:1, यानी कि m भी यहाँ 1 होगा और n भी 1 ही होगा। तो अगर x निकालना होता है तो हम लोग इस जगह पर अगर हमको x को ज्ञात करना है, तो x को निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर सूत्र डालते हैं, क्या चीज, तो m1 गुने m1 गुने x2 आप प्लस n गुने x1 बटा m प्लस n कर देते हैं। ये आ जाएगा आपका क्या बोलते हैं x नियमांक। y का अगर ज्ञात करना है तो y का ज्ञात करना तो ये आ जाएगा m1 y2 प्लस n गुने y1 बटा m प्लस n। ये इस तरह करके ज्ञात कर सकते हैं। अब इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे प्रथम क्वेश्चन ही आता है आपका -4, अगर आपका इस टाइप का क्वेश्चन है कि -4,3 किस चतुर्थांश में है, -4,3 किस चतुर्थांश में है,
तो हम लोग यहाँ पे साइन पर ध्यान दे दीजिएगा, माइनस एक्स है, यानी कि माइनस में है तो जाहिर सी बात है कि या तो सेकंड होगा नहीं तो थर्ड है। अब जाहिर सी बात है जो वाई देख लीजिए प्लस है, तो जाहिर सी बात है नीचे हो ही नहीं सकता, एक्स के ऊपर ही होगा, यानी कि क्या होगा, वो सेकंड चतुर्थांश होगा। ये सेकंड चतुर्थांश में मिलेगा आपको। ये बात पर ध्यान रहे कि इस टाइप का क्वेश्चन चतुर्थांश पर ये मिलेगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपका नियमित रूप से आता है, एक आध क्वेश्चन डाल भी देता है। चतुर्थांश याद रखिएगा, अगर दोनों माइनस है, अगर दोनों माइनस है, अगर दोनों नियमांक अगर माइनस है तो याद रखिएगा तीसरा चतुर्थांश में आएगा। ऑप्शन में आपका प्रथम प्रथम चतुर्थांश दे सकता है, प्रथम पाद दे सकता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट भी लिख सकता है। तो एक बात याद रखिएगा, अगर दोनों माइनस में है, एक्स और वाई दोनों माइनस में है तो तीसरा में जाएगा, माइनस प्लस में तो दूसरा में जाएगा, जिस तरह की माइनस प्लस में था तो सेकंड चतुर्थांश में जाएगा, अगर प्लस माइनस में तो चौथा में जाएगा, अगर प्लस प्लस है तो पहला में जाएगा। इस बात पर ध्यान दें। एक अगला क्वेश्चन है, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3,4 3,-4 का कोटि ज्ञात कीजिए। जैसा कि यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाए 3,-4, अब इसमें कोटि ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? कोटि। कोटि पूछ रहा है, कोटि क्या है, कोटि कितना है, इसमें कोटि कितना है तो क्या करेंगे, अभी यहाँ पर क्या बताए थे कि y के स्थान पर जो है उसको कोटि में ले लेंगे हम लोग। तो y के स्थान पर क्या है, -4, का कोटि बराबर -4। अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि निम्न में से मूल बिंदु नियमांक कौन सा है। तो मूल बिंदु नियमांक जब भी पूछे ये आता है, याद रखेंगे, मूल बिंदु का नियमांक जो आएगा, मूल बिंदु का नियमांक कभी भी याद रखिएगा 0,0 ही मारिएगा। मूल बिंदु अर्थात जहां x और y एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, यहाँ पे ये आपका कभी भी 0,0 होता है, ये कभी भी अन्य कुछ नहीं हो सकता, 0,0 ही होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, अगर आपको पूछ दे, ऐसा क्वेश्चन एक पूछ दे 6,-5, यहां पर आपको पूछ दे कि भुज क्या है, भुज कितना है, तो भुज का मान के लिए आप लोग क्या करेंगे, भुज के लिए हमने क्या कहा था, यहाँ पे x के जगह पर जो होगा वो आपका भुज हो जाएगा, जाहिर सी बात है, तो हम लोग इसको भुज ले लेंगे, भुज बराबर 6। ये आंसर सही हो जाएगा, भुज हम लोग 6 ले लेंगे। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन मान के चलिएगा आता है, दो बिंदु दिया हुआ है, क्वेश्चन बिंदु 2,3 बिंदु 2,3 और -2, -2,3 और -2,3 के बीच की दूरी ज्ञात करें। अब जाहिर सी बात है के बीच की दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, x1 याद रखिएगा, ये हो जाएगा आपका x1 y1 x2 y2। अब इस सूत्र का जो इस्तेमाल हम लोग वहां पे लिखे थे, जैसे उसी सूत्र का इस्तेमाल करके हम लोग देख लेते हैं। रूट अंडर क्या हो जाएगा आपका, बीच की दूरी का बोला है तो आपका x2 यानी कि -2 और -2 का होल स्क्वायर अब प्लस कितना है y2 यानी कि 3 का होल स्क्वायर। तो रूट अंडर कितना आता है, ये -4 का होल स्क्वायर अब प्लस 3 में से 3 का 0 का स्क्वायर 0 हो जाता है, -4 गुना -3 आ गया 16, बार आता है 8, बार कितना आता है, सॉरी है बार 4 का स्क्वायर, ये आपका 4 आंसर हो जाता है। ये अगर दूरी सूत्र दे तो दूरी सूत्र पूछे तो इसी तरह फॉर्मूला का इस्तेमाल करके इसको दूरी सूत्र को ज्ञात किया जा सकता है। इस बार आप लोग घर पे ट्राई, मतलब घर पे क्या 2 दिन बचा है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि मूल बिंदु से किसी बिंदु, जैसे मान के चलिए क्वेश्चन आपको ट्राई कीजिए, बिंदु कहा गया, बिंदु 2,3
बिंदु 2,3, बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात करें। इसको आप ट्राई कर सकते हैं। मूल बिंदु यानी 0,0, 0,0 ये एक बिंदु हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 0,0। फॉर्मूला यही लगेगा। और एक क्वेश्चन, -5, सेम क्वेश्चन होगा। -5,7 की दूरी, -7, बिंदु और एक बिंदु लेते हैं -1,3 के बीच की दूरी। इसको आप घर पे ट्राई कर लीजिए, आगे घर पर ट्राई कर लीजिए, और इसको लेकर के जो भी आता है कमेंट कीजिए। आंसर क्या आता है इसका देखा जाए। अब आता है इसके बाद से एक विभाजन सूत्र आता है। अभी विभाजन सूत्र के लेकर के हम लोगों ने क्वेश्चन देखा, विभाजन सूत्र में लेकर के अब एक क्वेश्चन और देखते हैं विभाजन सूत्र से। जैसे कि अभी अभी हमने कहा कि अगर मान के चलिए कि क्वेश्चन दे रहा है कि बिंदु ए, एक बिंदु दिया है जैसे क्वेश्चन बिंदु ए कितना दिया है 3,4 और -3,8 और बी -3,8 ये क्वेश्चन दिया है। को मिलाने वाली रेखाखंड चलिए ठीक है, रेखाखंड मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियमांक ज्ञात करें। के मध्य बिंदु का नियमांक ज्ञात करना है हमको, ज्ञात करें। तो जैसा कि अभी अभी कुछ देर पहले बताया, ठीक है। अगर मध्य बिंदु का बात करता है तो मध्य बिंदु का बात करता है तो हम लोग का क्या हो जाएगा, अगर मान के चलो अनुपात कितना हो जाएगा यहाँ पे अनुपात कितना हो जाएगा, अनुपात बराबर 1:1 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छा अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, x1 कितना हो जाएगा 3, y1 कितना हो जाएगा 4, x2 कितना हो जाएगा -3, y2 कितना हो जाएगा 8, m कितना हो जाएगा 1, n कितना हो जाएगा 1। अब इसको m1 m2 भी आप ले सकते हो, आप m1 m2 भी मान सकते हो या m और n भी ले सकते हो। अब यहाँ पे इसी सूत्र पर जाएंगे। अब नियमांक यानी कि x और y दोनों ज्ञात करना है हमको। नियमांक अर्थात x और y ज्ञात करना है, यानी कि x बराबर हमको ज्ञात करना है क्या भाई, x बराबर कितना हो जाएगा, क्या फॉर्मूला है वहां देख लीजिए। और इसीलिए फॉर्मूला बोर्ड पर से हटाया नहीं गया, x2 प्लस n x1 बाई m प्लस n। ये क्या हो जाएगा आपका, m1 कितना है 1 गुने x2 कितना है -3 प्लस n कितना है फिर 1 गुना x1 कितना है 3 बाई कितना हो जाता है 1 प्लस 1 कितना हो जाता है आपका -3 प्लस 3 बटा 2 यानी कि 0/2 बराबर 0। x आ गया। y अगर ज्ञात करना है फिर हम लोग क्या लेंगे m1 y2 प्लस n y1 बटा, अब x से निकाला तो x का इस्तेमाल कर रहे थे, अब n y निकाला तो y का निकालेंगे। यहाँ m1 कितना है फिर 1 गुने y2 कितना लिए थे 8 प्लस फिर 1 गुना x1 कितना है 4 बटा 1 प्लस 1 कितना आ गया आपका 8 प्लस 4 बटा 2 यानी कितना आ गया 12/2 यानी कितना हो गया 6। अर्थात यहाँ पर नियमांक कितना आ गया, दिए गए बिंदुओं का नियमांक क्या हो जाएगा, दिए गए बिंदुओं का नियमांक बराबर 0,6। ये हो जाएगा आंसर आपका, ये हो जाता है आपका आंसर। अगर मध्य बिंदु कहा है तो, अगर मध्य बिंदु नहीं कहा है तो इसमें एक होमवर्क टाइप का भी आप लिख सकते हो
जैसे कि मान के चलिए कि दो बिंदु दिया, एक बिंदु ए आपको दे दिया है, मान के चलिए एक बिंदु आपको मान के चलिए कि दिया हुआ है, एक क्वेश्चन है, जैसे कि मान के चलिए एक एक क्वेश्चन लेते हैं। ए नियमांक आपको दे दिया है मान के चलिए 5,7, एक और बिंदु बी नियमांक आपको दे दिया मान के चलिए 8,10, अनुपात दे दिया आपको कितना, मान के चलिए 4:3। अब इसका नियमांक ज्ञात करना, ये आपका एच इसको करके बताएंगे। तो इसमें आपको थोड़ा विशेष ध्यान देंगे और इसको भी प्रैक्टिस करें। इसी टाइप का जो भी होगा, इसके अंदर जो भी क्वेश्चन आएगा इसी टाइप का आएगा। इसीलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक सॉरी शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचे और बच्चे लाभ उठा सकें। थैंक यू।